तो आज हम लोग बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक का 7वां चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है संगठित नियोजन। इस चैप्टर में लेखक धनवान होने की तरफ छठे कदम के बारे में बताते हैं। इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें एक टीम की आवश्यकता होगी। हमें एक टीम बनाना होगा, क्योंकि एक अकेला आदमी इतना योग्य नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सके। हम जो भी काम कर रहे हैं तो अपने फील्ड के जो भी हमें काम चाहिए अपने लिए, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को की एक टीम बनानी होती है। जैसे बड़ी कंपनियां करती है कि उन कंपनियों का मालिक वो खुद तो जाकर के बाजार में माल नहीं बेचता है, या कोई भी काम वो खुद से नहीं करता है कि प्रोडक्ट बना रहे हैं। शुरुआत अगर आप खुद से किए हैं, फिर आपका काम जैसे जैसे बढ़ता गया, हमें टीम बनाते जाना है कि अगर मेरे बिजनेस के लिए 10 तरीके के काम है तो हमें 10 लोगों की टीम होनी चाहिए होगी। 10 लोग हमें ऐसे चाहिए होंगे जो हर उन 10 काम में एक्सपर्ट हो। जब हम लोग ये काम कर लेते हैं कि हर चीज़ में वो 10 लोग जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों का टीम बना लेते हैं तो हम लोगों का काम आसानी से और जल्दी होना शुरू हो जाता है और अच्छे से होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर एक्सपर्ट अपने फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से काम करके हमें देगा। फिर आगे बताते हैं कि अगर हम लोग कोई भी काम शुरू किए, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें अगर हम लोग फेल हो जाते हैं, असफल होते हैं, तो हमें वो काम करते नहीं रहना है कि नहीं लगे हुए हो ही नहीं रहा, बहुत दिन हो गया, बहुत टाइम चला जा रहा है, बहुत कुछ चला जा रहा है। तो ये कहते हैं कि हमें वो काम को छोड़ देना चाहिए, छोड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने काम, अगर हमें काम किए उसमें फेल हो रहे हैं तो हमें उस काम को छोड़ के फिर दूसरा काम देखना चाहिए कि हमारा दिमाग किस काम को करने की हमें अनुमति दे रहा है, हमें फिर उस काम को करना चाहिए। जैसे ही हम लोग दूसरा काम करते हैं तो दूसरा काम में भी मान लीजिए हम लोग अगर फेल हो गए, दूसरे काम में भी अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो हमें तीसरा काम करना चाहिए, चौथा काम करना चाहिए, पांचवा काम करना चाहिए। हमें करते रहना चाहिए, जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल जाती है। तो हमें देखते रहना है कि हमें किस चीज़ में मन लग रहा है और हम किस काम को करने में हमें सक्सेसफुल मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं कि हमें काम करते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हम फेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से वो काम कीजिए, दूसरा तीसरा काम कीजिए, किसी ना किसी में हमें सक्सेसफुल मिलनी है। और कहते हैं कि अपनी योजना बनाकर शुरू से शुरुआत करते रहिए। फिर आगे लेखक कहते हैं, एक कामचोर कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता कभी इरादा नहीं छोड़ता। एक कामचोर कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता कभी इरादा नहीं छोड़ता। ये जो लाइन लिखे हैं इसे हम कहते हैं मोटे मोटे अक्षरों में किसी पेपर में लिख के हमें दीवार में ऐसे जगह पे चिपका देना है जहाँ पे हम लोग सोते वक्त भी देखें इसे और उठते वक्त भी देखें, और हमेशा वो हमें दिखना चाहिए। और कहते हैं हमें ऐसे लोगों की टीम बनानी चाहिए जो हार को ज़्यादा सीरियसली ना लेता हो। जैसे कि कोई टीम मेंबर है जिससे वो काम नहीं हो रहा है तो वो फेल हो जा रहा है, फेल हुआ तो वो परेशान हो गया, तो वैसा आदमी हमें नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि हमारे टीम में ऐसा आदमी ना होना चाहिए कि जैसे अगर वो फेल होता है किसी काम में तो भी कूल रहे कि हाँ ठीक है ना, फेल हुए हैं तो वो देखे कि हाँ क्यों फेल हुए हैं, उस चीज़ को खोजे, ढूंढे कि हम क्यों फेल हुए हैं, उसको पास कैसे होंगे। तो उस चीज़ से वो सीख हासिल करे, सीखे और फिर अपने काम को करते रहे। तो मुझे इसे जीतना भी है, उसके अंदर जीतने की एक आदत होनी चाहिए। ये कहते हैं हमारे टीम में ऐसे लोग होने चाहिए। फिर आगे इस चैप्टर में बताया गया है कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक लीडर, एक फॉलोअर। तो बताया गया है कि लीडर भी जो थे वो एक टाइम पे फॉलोअर ही होते हैं। जैसे हम लोग किसी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो कोई ना कोई तो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई ना कोई तो उस फील्ड में काम कर ही रहा है। तो उस फील्ड में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे हम लोग देख करके सीखते हैं, उसे हम फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम उस काम को अच्छे से सीख लेते हैं फिर उसी काम को इस तरीके से करते हैं कि उससे भी डिफरेंट और उससे भी अच्छे तरीके से और उस काम को और नेक्स्ट लेवल में लेके चले जाते हैं। जब हम लोग उस काम के, उस फील्ड के लीडर बन जाते हैं और हमारे नीचे जो लोग रहते हैं या हमें जो देखते हैं वो फॉलोअर बन जाते हैं कि अगर इसने इस तरीके से किया है तो हमें भी इनसे सीखना चाहिए। तो फॉलोअर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग सिर्फ फॉलो ही करते हैं, उसे देखते हैं, सीखते हैं, उसी तरीके से फिर काम करते रहते हैं और उसे आगे की वो नहीं सोचते हैं। तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है। एक फॉलोअर ही लीडर बनता है और एक लीडर एक टाइम पे फॉलोअर ही रहता है। और बताया गया है कि 2 प्रकार के लीडर होते हैं। एक लीडर वैसा होता है जो कोई भी फैसला लेने से पहले उनसे सलाह विचार कर रहे हैं, समझ रहे हैं और उनकी सहमति से, सबकी सहमति से काम कर रहे हैं और कोई फैसला ले रहे हैं। लेकिन एक ऐसा लीडर होता है जो बल दिखाकर, बिना किसी की सहमति से, बिना कोई सलाह विचार के अपने तरीके से वो फैसला लेता है और बल दिखाकर राज करना चाहता है। तो ये बताते हैं कि जो बल दिखाकर राज करना चाहते हैं या जो बल दिखाकर लीडर बनते हैं या अपना फैसला लेते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं।
उनका राज्य जल्दी ही समाप्त हो जाता है। और काफ़ी ऐसे इतिहास में भी राजा हुए हैं जिनके बारे में बताया गया है कि वे लोग भी अपनी लीडरशिप या अपनी राजपाट को खो दिए थे, क्योंकि वे बल दिखाकर अपना फैसला लेते थे, तो उनका राज्य ज़्यादा दिन तक नहीं चला था। फिर आगे बताते हैं कि वैसे लोग अपनी सेवाओं को या अपनी काबिलियत से लोगों को प्रभावित करते हैं जो लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, जिनके दिल में लोगों के लिए प्यार होता है और जिनका व्यवहार अच्छा, जिनकी बोली अच्छी होती है। वैसे लोग लोगों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं और जो भी उनके काम में कमियां होती है उन्हें इनका व्यवहार उन कमियों को भर देता है। फिर सेल्समैन है आप, और अगर आप कहीं पे बेचने कुछ गए तो फिर लोगों को अकड़ के अगर आप बात करोगे या कुछ बेचना चाहोगे तो कोई आदमी आपसे प्रभावित नहीं होगा और कोई कुछ भी लेना नहीं चाहेगा। कोई सेल्समैन एक दुकान पे गया कुछ अपना प्रोडक्ट लेकर के बेचने के लिए, तो वो अपने व्यवहार से अपना छाप वहाँ पे छोड़ के आ जाता है कि जैसे अगर वो नेक्स्ट टाइम पे जाएगा भी वो दुकानदार उसे सम्मान के साथ व्यवहार करेगा और उसके प्रोडक्ट को, उसकी बात को अच्छे से ध्यान से सुनेगा। ऐसा नहीं कि कोई सेल्समैन गया और ऐसे ही बात करके आ गया तो वो उसकी बातों को दुकानदार अच्छे से ना सुनता है, ना उसे सीरियसली लेता है, ना कि अगले बार जाने से उसे पहचानता भी है। ये बताया गया है कि हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारे दिल में लोगों के लिए प्यार होना चाहिए। कहते हैं कि हमारे काबिलियत का मूल्य हमें तब मिलता है जब लोग हमसे प्रभावित होते हैं और हमारी तरह बनने की चाहत रखते हैं। कि हमारी काबिलियत पैसे से नहीं पता चलती, हमारी काबिलियत तब पता चलती है कि जब लोग हमारी तरह बनने की चाहत रखते हैं। और बताते हैं कि हमें सक्सेसफुल बनने के लिए खुद से सवाल जवाब करनी चाहिए और इसे लिख कर करना चाहिए। कहते हैं कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए खुद से ही सवाल जवाब करने चाहिए और इसे लिख कर करना चाहिए और अपने कमियों को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कमी है उसे हम लोग नकार रहे हैं, उसे नहीं देख रहे हैं। ये कहते हैं कि हमें अपने कमियों को देखना चाहिए। हमें बताया गया है कि दुनिया में हम लोग कोई भी वस्तु देख रहे हैं, जैसे ट्रेन, प्लेन, बस या फिर कोई भी चीज़, ये माइक हो गया या ये कैमरा हो गया या कुछ भी चीज़, लाइट्स, जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, वो कुछ भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं तो एक टाइम पे वो किसी की कल्पना थी, मतलब वो किसी के ड्रीम में था, किसी ने उसे सोचा था कि ये माइक हमें बनाना है या प्लेन बनाना है, ट्रेन बनाना है, बस बनाना है। वो उसकी कल्पना में थी, वो उसे सोचा था कि हमें इसे कैसे बनाना है, इस टाइप का चीज़ हमें कुछ बनाना है। वो पहले सोचा, फिर उस पर काम करते गया और बनाया। तो इसी तरह हमें अपने विज़न को देखना है और हमें ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं सोचना है। अगर हमें कोई चीज़ सोचते हैं तो उसके लिए काम करना, देखना है, उसके लिए योजना बनाना है, उसके लिए काम करना है, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एक माइक किसी ने बनाया होगा तो उसे सोचा होगा कि एक ऐसा माइक, ऐसा फिल्टर, ये सब चीज़ें बनानी चाहिए। ये सब किसी की कल्पना थी पहले, अब जाके ये हकीकत हुआ है। तो ये कहते हैं कि हमें ड्रीम देखना चाहिए, उसे पूरा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। और बताया गया है कि अभी के टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान है या फिर कोई भी प्रोडक्ट बना के पैसा कमाना बहुत आसान है। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे घर पे, ठीक है, और उसे मार्केट में बेच रहे हैं तो उसे कोई खरीद रहा है तो उससे हमारी इनकम हो रही है। इस तरह से अभी के टाइम पे हर चीज़ खरीदी जा रही है। बस हमारा योजना अच्छा होना चाहिए। कहते हैं कि हमारा योजना अच्छा होना चाहिए जिससे हम लोग अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट में बेच सकें। और बताया गया है कि हमारे सामने अभी के टाइम पे हज़ारों लाखों अपॉर्चुनिटीज़ है जिसे हम लोग देख सकते हैं और उस पर काम करके पैसा कमा सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि हमें कौन से फील्ड में जाना है। अभी हमारे सामने हज़ारों लाखों फील्ड खुली पड़ी है, मार्केट खुला पड़ा है। बस हमें देखना है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है या हमें किस फील्ड में काम करना है। बस वो चुनाव हमें करना है, वो चीज़ चूज़ हमें करनी है। और जब हम उसे चुन लेते हैं तो अच्छी योजना बनाकर उस पर काम करना है। और बताया गया है कि अच्छी नीयत से काम करना, अपने व्यवहार को अच्छे रखना है। तो इस चैप्टर से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हम लोग अपने इनकम बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट निर्माण करके उसे मार्केट में बेच सकते हैं और व्यवहार भी अपना किस तरीके से अच्छा रख सकते हैं। सब चीज़ों में सबसे ऊपर सच्चे नियत को और हमारे व्यवहार को रखा गया है। इस चैप्टर में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।